प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। दुनिया को शांति और तरक्की की राह दिखा रहे हिंदुस्तान की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री मोदी देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं। उनकी खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। Now India, it's destined to be a superpower. India will be a magnificently powerful and rich country. कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूँ मोदी साहब के अंदर है उनको मौजूद। For President Modi, obviously I'm following his efforts. We all are, and I really hope that his initiatives will come to fruition. नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दुनिया भर के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तमाम हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखते हैं, मजहब को एक तरफ रखकर उनके साथ ट्रेड करते हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। I want every leader in the world to work for peace, and powerful leaders such as Modi has much more chance and ability to do so, and I'm very happy to see that he's devoting his time not only to further the cause of India and to grow the strength of the Indian economy, but he also spends time on issues that are not so close to home, but which is of interest to the global community and peace in the world. उन्हें पता है ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी जिसको। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ग्लोबली पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उस वजह से आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हर दूसरे कंट्री के राष्ट्रपति के साथ एक अलग सा दोस्ताना माहौल है, और जिसमें अगर देखा जाए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हो, या रशिया के राष्ट्रपति पुतिन हो, या वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ हो, या वो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हो, या तो अगर देखा जाए तो हर कंट्री के राष्ट्रपति के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अच्छे संबंध होने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत को लीड करते हुए अब जो रिसेंटली जितने भी वार हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन के वार हो, हर मामले में भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से पीस के पैगाम दिया गया। वो रशिया और यूक्रेन के वार के बीच में भी राष्ट्रपति पुतिन को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद कहा था कि ये जो एरा है ये युद्ध का एरा नहीं है, और इस वक्त पीस मतलब रहना चाहिए। और वही जब गाजा और इजराइल के बीच में जो वार हो रहा था, जब इजराइल ने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाजा के लोगों को मरवाया, उस वक्त भी यूएनए में भारत की तरफ से इजराइल के खिलाफ में वोटिंग भी किया गया था। मतलब वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो भारत हर वक्त पीस का पैगाम देता है, पीस के बारे में बात करता है, और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो नोबेल पीस प्राइज के जो मेंबर हैं, जो कमेटी है, वो सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज का जो अवार्ड मिले, ताकि ग्लोबली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो हकदार हैं उनको ये प्राइज मिलनी चाहिए, जिस वजह से अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है। तो इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, चलिए देखते हैं, उसके बाद इंसानियत की अगर बात करें, हम अगर बात करें कि भाई अगर इंडिया आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अगर 20 साल पहले देखा जाए तो 20 साल पहले शायद पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस तरीके से नहीं थे, लेकिन आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी यूएई के साथ ही अगर बात कर ले, रिलेशन बेहतर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ब्रदर कहते हैं, प्रॉपर बोल के मेरा भाई, मेरा ब्रदर, इस तरीके से वो मुखातब करते हैं। क्या ऐसा हुआ है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी तो मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है।
सी देखिए क्या होता है जब एक आदमी के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है, जो मेरे हिसाब से पूरा दुनिया का जो मुसलमान का देश थे, जब मोदी आया था उन लोगों का परसेप्शन अलग था। ठीक है। वो सोच रहे थे ये तो हिंदू है, कट्टर हिंदू है, हिंदू होगा, ये तो जस्टिस नहीं देगा। बट बाहर से बैठ के बातें करना अलग बात है। जो मुल्क का बड़े बड़े लोग होते हैं उन लोगों को होता है क्या कर रहा है। ठीक है, उन्हें तो पता होता है। इन्होंने देखा, मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर चल रहा है, और जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे यूएई जो रूल्स लेकर आता है सबको एक ही है। ठीक है, ये तो सर आपके कंट्री के अंदर हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो उसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स, नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो। करेक्ट है ना? तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है। इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है, जो अभी यूएस चाइना में जा रहा है, यूक्रेन जो हो रहा है, सब में दूर रहता है, अपनी राय रखता है और दूर रहता है। पहला डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है, पहला चीज। और दूसरा, मोदी बहुत ट्रैवलिंग किया, अपनी कंट्री में जो सच्चाई हो जा रहा है उसको मार्केटिंग किया। ठीक है, और दिखाया, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो करके दिखाया। जो उन्होंने आया तो इन्होंने गुजरात मॉडल बहुत फेमस है। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर था। बिल्कुल ऐसे गुजरात का। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो लोग आ रहे थे इंडिया में, वो जो सिस्टम था ना उसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उन्होंने बोला मैं ईजी कर दूंगा, इजी कर दूंगा। तो उन्होंने इजी करके गुजरात को डेवलप किया, उसी मॉडल को लेकर आके इंडिया को दिखाया। तो जब भी वो आता है, टाटा को भी उन्होंने किया था, वेस्ट बंगाल में जा रहा था टाटा। ठीक है, उधर मुश्किल हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने बोला हमारे जगह आ जाओ, आपको जगह दे देंगे। 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में पूरा जगह दे दिया और सेटअप कर दिया। सर मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई गुजरात में टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। इवन अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करती नजर आई। वो डेफिनेटली इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये सारी चीजें बोली कि भाई आप इसको एक पॉजिटिव इमेज दिख गया। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, मैं 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं हम कि भाई ये इंडियन है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करेंगे ही करेंगे, 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं, नो डाउट पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी प्रोफेसर, डॉक्टर, आप क्या ये सोच रखते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मजहब को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे या लीडर के तौर पे आप क्या समझते हैं कि वो पूरी दुनिया में उनका क्या इमेज है, अपने कंट्री के लिए वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर बात करूं तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेकर फॉलो कर रहा हूं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों टर्म्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर जब मोदी जी आए हैं तो फर्स्ट टर्म में इनको लेकर जो एक नेगेटिव प्रोपोगंडा था वो आरएसएस के साथ रिलेट करना और वो सारी चीज़ें, लेकिन ये सेकंड टर्म में उनका इमेज बहुत बेहतर हुआ है। और सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आप स्टैटिस्टिक्स देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी में और बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स के फोरम्स हैं वहां पर अगर जाकर देखें तो किस तरह से उनकी बात को सुना गया, किस तरह से उनको स्पेस दी गई और किस तरह से एक जो इंडियन इन्फ्लुएंस है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे वो पहले से बड़ा है। हमें इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई 100 साल आगे। उनके जो लोग हैं ना, उनके जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में अपने पैसे नहीं रखते, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टी नहीं बनाते। तो इसका मतलब है गलती हम में है ना, उनमें तो नहीं है ना। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम किसी को गलत कहते हैं इसलिए कहते हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं करते। हम क्यों नहीं अच्छा करते ताकि कोई गलत ना, हम किसी को हम गलत ना कह सके। बात करें इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई इस्लामी ममालिक की बात करें, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुबई, आपको पता है ये सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बुरा कौन है? सिर्फ पाकिस्तान। और अगर देखा जाए तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये जो नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए बिल्कुल
हकदार हैं, जो कि अगर देखा जाए तो दुश्मन कंट्री के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत को लीड करते हुए उनके साथ भी पीसफुल तरीके से ही मतलब शट आउट किए हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो चाइना हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो या वो कनाडा हो, उनके साथ भारत के जैसे कन्फ्लिक्ट था उसको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीसफुल तरीके से जीडीपी की तरफ से लेकर उनको शट आउट किए हैं। और अब वो लोग समझ गए होंगे कि भारत का क्या तरीका है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। और अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के वार पर भी उस वक्त भी रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके मुंह पर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहे थे कि ये एरा नहीं है वो वार करने की, ये टाइम है पीसफुल तरीके से ये मामले को शट आउट करने की। और इजराइल और हमास के जो लड़ाई है उस वक्त भी जब इजराइल ने ज़्यादा बमबारी की तो यूएन में भारत ने ही इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी, जबकि इजराइल को पहले से भारत की तरफ से पूरी सपोर्ट थी। तो ये है भारत दुनिया भर में पीसफुल तरीके से सारे कंट्री के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है। और इस वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बिल्कुल जो अरब कंट्री है वहाँ पर से भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, और इजिप्ट से भी मिल चुका है, बहुत सारे कंट्री से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिल चुका है। और अब जो नोबेल पीस प्राइज के जो मेंबर है वो जो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देने के लिए, ये बिल्कुल हकदार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का मौलाना यूसुफजई अगर उनको मिल सकता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो एक अपने आप में बहुत बड़े पर्सनालिटी है। और उनको मतलब अगर भारत में देखा जाए तो जो बीजेपी को वोट किया जाता है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की शक्ल को देखकर किया जाता है, तो बिल्कुल हकदार है। तो दोस्तों आपको इस पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय